आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है, पहले संजय सिंह, फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया और अब केजरीवाल के ऊपर जो तलवार लटक रही है गिरफ्तारी को, कल उनकी पूछताछ ईडी ने पूछताछ करने के लिए बुलाया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो बात आपने कहा तलवार लटक रही, तलवार नहीं लटक रही, जो एक षड्यंत्र रचा था और जो एक मुखौटा बन के आए थे, आम आदमी का चोला पहन के आए थे, रामलीला के मैदान में कहते थे हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम आम आदमी हैं, हम मकान लें बच्चों की कसम खाकर, और जो दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति बदलने राजनीति ना बदलकर अपनी नीति बदलकर आज जो घोटाले उजागर हो देश की जनता ने, और जब घोटाला जो शराब की बात है तो दिल्ली की जनता ने जनजागरण बयान बनाया था, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, और जो उनके जो आप सिसोदिया जी की बात करते हैं, जब सिसोदिया जी शराब घोटाले की बात आती है तो शिक्षा की बात करते, अरे भैया शिक्षा पे किसने आवाज उठाई है? कभी किसी जनता ने शिक्षा की नीति पर कोई सवाल नहीं उठाया। जो बात करते हैं स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य पे कभी उंगली नहीं उठाई। बात आती है, एक सवाल रहेगा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2-3 दिन पहले ही सिसोदिया जी की जो बेल अर्जी थी उसको खारिज कर दिया। 338 करोड़ रुपए का जो लेन देन का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो मुख्य आरोपी है शराब घोटाले का, जो उनका मिडल मैन है, उसके साथ 338 करोड़ का लेन देन का बात साबित हुई है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दिया सिसोदिया जी का। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है कि अब धीरे धीरे अपने खुद के दलदल में फंसते जा रहे हैं? देखिए, दलदल की जो लेन देन हुआ है उसका साक्ष्य है ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के जो संविधान की बात करते हैं, न्यायपालिका जब देखिए, जब राम मंदिर में बात आती है तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनवाया, ये बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने। उसी सुप्रीम कोर्ट में जब उनके नेताओं के खिलाफ खारिज होती है तो उनको क्या कहते हैं? न्यायालय बिक गया, न्याय बिक गया। अरे भैया, दोहरा चरित्र तुम लोग है, तुमने करनी कथनी में फर्क किया है, तुमने काम करने में, तुमने अपनी राजनीति की आकांक्षा पूरी करने के लिए दिल्ली की जनता का पैसा लुटा। लगता है कि केजरीवाल गिरफ्तार होंगे या उनके ऊपर शिकंजा कसने वाली है, वो बच निकलेंगे? देखिए, जब साक्ष्य होते हैं, ईडी संस्था स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती, और जो उनके नाम आया है तो उनको सम्मान किया है, और सम्मान किया तो कुछ ना कुछ तो घोटाला है। जो 2 मंत्री जेल में है, उनको बेल नहीं मिल रही, उनकी खारिज हो जा रही, तो को साक्ष्य ईडी ने दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। जब फटकार लगाई थी, यही वह नेता थे आम आदमी के, कहते थे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं हुआ, सब हम पाक साहब है, अपने आप को पाक साहब कहते हैं और दूसरों पे उंगली उठाते हैं। यही आज खारिज होती है तो बिगी बिल्ली बन जाती है। और कल देखने में जब जवाब होंगे, जब आमने सामने बैठेंगे, ईडी के सामने बैठेंगे, जो साक्ष्य जो आरोपी है उनके सामने बात होगी, दूध का दूध पानी होगा, पानी हो जाएगा। क्या लगता है सर, शराब घोटाले में केजरीवाल पे शिकंजा कसने जा रहा है, ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया, मनीष सिसोदिया की बेल खारिज हो सकती है, क्या बोलेंगे? जरूर कसना चाहिए भाई साहब। ये झूठ की सरकार है और झूठ ही है सरकार। पहले कहती थी पानी बिजली फ्री, फिर पानी बिजली तो फ्री है। कहाँ से फ्री है भाई साहब? 200 यूनिट के बाद ऐसा तड़का लगाते हैं जैसे कि नमक और मिर्च दोनों इकट्ठी डाल दी उन्होंने। ठीक है जी, 201 हुआ, 301 हुआ, 401 हुआ, उसके बाद तो ये ऐसे बिल भेजते हैं जैसे 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये तनख्वाह नहीं है किसी की। ठीक है जी, कितनी तनख्वाह होगी किसी एक बंदे की? 10,000, 8,000, 20,000, 25,000 होगी, 15-15 हज़ार रुपये बिल भेज रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो क्या लगता है शिकंजा कसेगा ईडी का केजरीवाल को? क्यों नहीं कसेगा? अच्छा, जब उसने कोई आरोप है तो उसमें जरूर वो कुछ ना बात तो है ना। अब केजरीवाल के जो डिप्टी सिपह सलार जो थे उनके, सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, उनको बेल खारिज हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ने। 338 करोड़ का लेन देन का पता लग गया है। कैसे देखते हैं इसको? भाई साहब, लेन देन का पता लगा तभी तो उन पे कार्रवाई हो रही है ना, बगैर कार्रवाई के तो काम नहीं होता। ठीक है जी, आप भी आज़ाद घूम रहे, मैं भी आज़ाद घूम रहा हूँ, मेरे पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज़ाद तो वही होता है जो चोर नहीं होता है। ठीक है, वो जो दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा थोड़े दिनों में। तो दिल्ली में सेंट्रल जेल में जगह है अभी बाकी खाली भाई, तो परेशान क्यों है? अच्छा, परेशान नहीं होना चाहिए पत्रकार महोदय। कल शिकंजा कसने वाला है? बिल्कुल होना चाहिए, कसना नहीं होना चाहिए। अपराधी का ना कोई धर्म होता है ना जाति होती, अपराधी की नज़र से देखना चाहिए। अगर अपराधी का कोई साथ भी दे रहा, वो भी अपराधी कर रहा है। आरोप जो लग रहा है, 1 मिनट, अपराधी पे कोई शिकंजा कसो, सलाखों के बीच में जाना चाहिए, आम जनता के बीच में अपराधी नहीं रहना चाहिए। मेरी सोच तो ऐसी है। फिर दूसरी बात, आप पानी की बात फ्री की कर रहे थे, जहाँ पे पूरे भारत की गवर्नमेंट की बात बताता हूँ, जहाँ भी कोई नल या टोटी लगाते हैं उसके ऊपर 1-2 अक्षर लिखे रहते हैं, पानी बचाओ जीवन बचाओ। हैं, ये अरविंद केजरीवाल उस पानी को की कोई कीमत नहीं समझते, उसको फ्री कर देते हैं। अगर टोटी खुली हुई तो बह रहा है, वो 24 घंटे चल रहा है।
तो ऐसा भी तो चल रहा है ना। तो कम से कम उन कीमतों को समझो, उन समस्याओं को जानो, उस तरीके की बात करनी चाहिए। अगर सीबीआई आपके पास नहीं पहुंची, मेरे पास नहीं पहुंची, किसी और के पास नहीं पहुंची, उन्हीं लोगों के पास क्यों पहुंची? और अगर आम में कमियां नहीं है तो निसंकोच। ये तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का भी आरोप लग रहा है। ये तो यहाँ कई मुद्दे लेके आए थे जनता के लिए। कैसे मुद्दे? जमना साफ करूंगा, नहीं हुए आज तक भी। पहले मुद्दे में फेल, उसमें भ्रष्टाचार 1 नंबर। कोई ये कहता है ना उसका भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हुआ। शीश महल जब जनता मर रही थी, ऑक्सीजन मांग रही थी, उस टाइम बिना कॉन्ट्रैक्टर के, बिना टेंडर के वो शीश महल बना गया। कौन सा टेंडर छुड़ाया गया उसका? एक चोरी से, जनता के खून पसीने की कमाई से बना है वो लूट से बना है। जनता के खून पसीने की कमाई थी वो, आज उसको भोगनी पड़ेगी। उसकी पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, उसके पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। जनता मांग रही, मोदी नहीं मांग रहा। बहुत से लोगों की मानसिकता गंदी हो चुकी कि कमियां कहीं भी हो कि मोदी ने क्या किया। ये मोदी नहीं क्या मांग रही, ये जनता कह रही। जो हमारी जब से दिल्ली सरकार में केजरीवाल आया, हमारे त्यौहार तक खेल रहा था। कौन से त्यौहार से? जो हमारा अब 12 तारीख को आने वाला है, दीपावली नहीं मनाई जा रही थी है। ना किसी अमीर की, ना गरीब की, ना बीच के तबके के आदमी की। प्रदूषण पैर ला कर रख देता। पंजाब में पराली जलती है, यूपी में प्रदूषण नहीं आता, हरियाणा में प्रदूषण नहीं आता, दिल्ली में आके टकराता है प्रदूषण। कौन सी प्लेन से आता है, कौन सी ट्रेन में भी बैठ के आता है, कौन सी बस से आता है, कौन सी गाड़ी से आता है? 14 स्टेटों में नहीं आता, दिल्ली में आएगा। पहले हमारे त्योहारों से खिलवाड़ कर रहा था। और मेरी सोच तो ऐसी है, अब क्या इसकी दिवाली सलाखों के पीछे सेंट्रल जेल में होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की शुरुआत ही ईमानदारी से हुई है। ईमानदारी का नाम लेके उन्होंने स्टार्ट किया था। जन लोकपाल बिल से जो आंदोलन था, उससे उनकी जन्म हुआ इस पार्टी का। अब जिस तरीके से एक के बाद एक घोटाले का आरोप लग रहा है, पहले शराब घोटाला भी, पहले नीति आई 2021 में, 2022 में वापस ले लिया उन्होंने नीति। अभी 338 करोड़ का जो लेन देन का है वो स्टैब्लिश हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। लगता है आपको कि केजरीवाल को जेल जाएंगे या इससे इस बार बच के निकल? लगता नहीं जाएगा भाई, वही तो उनका ठेकेदार है उन चोरों का। वो तो उन 40 चोरों का ठेकेदार है, जाएगा भाई साहब। ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये तो जनता की मांग है, उन गरीब जनता की मांग है, उन मजलूम जनता की मांग है, जिनके खून पसीने की कमाई इसने घोटाले के माध्यम से अपनी जेबों में डाली, इस दिल्ली को खाली किया। यहाँ बता दो पूरी दिल्ली के अंदर कौन सी नई सड़क बनाई, कौन सी नई बिल्डिंग बनाई? सारी केंद्र सरकार बना रही बिल्डिंग। अभी कौन सा एम्स बना दिया है यहाँ? मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से आता हूँ, रविंद्र आर्य नाम है। मेरे उत्तर प्रदेश में आज 5 एम्स बन रहे हैं। उस योगी का समय केजरीवाल से कम समय है, वहाँ पे मुख्यमंत्री बने हुए। क्यों नहीं बनाया इसने एम्स? क्यों नहीं नया हॉस्पिटल खोला? सर आप क्या कहेंगे? मैं पूरी तरह सहमत हूँ उनकी बातों से। आप सहमत तो हैं, पर अपनी विचार क्या रखेंगे? क्या लगता है आपको शिकंजा कसेगा? कल 2 तारीख को ईडी ने केजरीवाल सर को बुलाया है। बस 12-14 घंटे रह गए, बाकी जाने वाले, जहाँ जाने वाला वो। मतलब इतनी शॉर्टी से कैसे कह रहे हैं जाने वाले? बस वो उनकी बात ठीक है, मुख्य तो वही है ना, सारे ग्रुप नेटवर्क का। हेड वही है। हाँ, नेटवर्क का हेड तो वही है ना। अब वो एक्सपोज जो दूसरे साथी हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं उसे। नहीं, बट केजरीवाल की एक विश्वसनीयता थी, कट्टर ईमानदार बोलते थे अपने आप। हाँ, ईमानदार, जिसने अपने जो अपने गुरु का नहीं हुआ तो वो किसका होगा? जनता का होगा। आप क्या सोच रहे हैं? अन्ना हजारे की बात करें। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो कैसे उसने वादे किए, उन वादों में खरा नहीं उतरा। यही कि मैं बच्चों की शपथ खाता हूँ, मैं मकान नहीं लूँगा, मैं वैगनार पे घूमूंगा, मुझे छोटा सा मकान ही तो चाहिए। ये बातें, ये जो सी बातें तो सारे नेता ही करते हैं। नहीं करते तो हैं, लेकिन उसने जनता के विश्वास को धोखा दिया उसने बहुत बड़ा। तो सजा का समय है तो ठीक है, दिल्ली के वासी है। हाँ हाँ, अब सजा का वक्त है। सजा का वक्त है। हाँ। नहीं, फिर अभी 338 करोड़ की लेन देन के बाद फिक्स हो गई, एस्टैब्लिश हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो मनीष सिसोदिया पहले जो उनके डिप्टी हैं वो खुद जेल जा चुके हैं। तो वही देख लीजिए ना, जो डिप्टी जा चुका है, हेल्थ मिनिस्टर जा चुका है, उसके सारे सहयोगी जा चुके हैं। अब वो लीडर का काम अंदर जाना। अच्छा, जो विपक्ष का आरोप लग रहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं सीबीआई और अब ईडी का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विपक्ष का एक बहाना है ये। हाँ, बहाना है वो, तो वो क्या कहेंगे? चुनाव आते ही ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये सुनिए इनसे, मैं इनकी बात। एक बात बताओ आप, जब कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि विपक्ष में बैठा जो आज, क्या वे उसका इस्तेमाल करते थे? सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करते थे? बताया जाए। अरे अपने गिरवान में जाग के देखो, तारे दौरे कोई बोलने की जबान नहीं।
तुम्हारे तो पास में कोई मुद्दा नहीं। आज गद्दारों का समय खराब है, संभलने का भी मौका नहीं देना चाहिए सरकार को। मैं तो ये कहूँगा इनको जितना जल्द हो सके जनता से दूर कर दिया जाए। इनको सलाखों के पीछे नहीं, सलाखों के पीछे ले जाने में भी एक गलती है। इन तक पूछताछ करो, कहाँ छुपा रखा है काला धन, कहाँ है वह हराम की कमाई कौन सी तुमने लूटी गरीब जनता की, कहाँ है वो? पूछताछ क्या, इनका सफाया कर देना चाहिए। फांसी वासी का भी कोई तारीख वारीख नहीं होनी चाहिए। चलो चलिए सर, आपने ये बात कर दी, मतलब पिछले 5 साल के जो कार्य है, वैसे 10 साल हो गए, मतलब 8 साल हो गए इन सरकार को दिल्ली में काम करते हुए। क्या लगता है किस तरीके से जो पहले वादे किए उन्होंने 2013 में, फिर 15 में, फिर अभी जो 2020 में सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके का काम किया, दिल्ली वासी, आप भी दिल्ली वासी हैं, दिल्ली तो ऑलरेडी बसी हुई थी। इससे सब पेंट का काम किया हल्का हल्का बस, हाँ बाकी खाया। स्कूलों में सुधार और काफी वो पुरानी बिल्डिंगों को पेंट करके नया कर देना, उसको करना है। आम आदमी पार्टी क्लिनिक स्टार्ट करी। हाँ वो ये तो 21st सेंचुरी है। क्लिनिक क्या होता है क्लिनिक का? ये कोई करना है तो हॉस्पिटल बनाओ बड़े बड़े, इतना फंड आपको मिलता है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाओ, जनता की सेवा करो, निःशुल्क सेवा हो। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जिन वादे किए थे ना, सब खोखले वादे किए थे, सारे वादे खोखले। तो अब वो भगवान की, वो जो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, IRS ऑफिसर रह चुके हैं, वो IAS ऑफिसर, उन्होंने कितने इनकम टैक्स की रेट डाली, कितने बड़े बड़े धन्ना सेठों को पकड़ के उसे बंद कराया, किसी को नहीं। अरे भाई साहब, जीरो। बताऊंगा मैं, सुनो जरा, लिखे पढ़े ग्रेजुएट अफसर रहे हैं तो भैया जितना लिखा पढ़ा उतनी चोरियां भी करी है, और तरीके से करी है। कैसे? अपने पास कोई महकमा नहीं रखा। पता था कि तू जेल जाएगा भ्रष्टाचार के मामले में। केजरीवाल को शपथ लेने से पहले ही पता था कि जेल भेजेंगे तुम्हें सामने वाली सरकार है, केंद्र सरकार। क्यों? इसलिए कोई विभाग अपने पास नहीं रखा, सारे मंत्री अंदर करवा दिए। 6 विकेट गिर चुके हैं सामने वाले की। हाँ, अब तक 6 विकेट जा चुके हैं जेल। नहीं, वो तो फर्जी तरीके से बोल रहे हैं कि हमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जेल में। तो बताओ, क्या वो शीश महल बनाया वो फर्जी है? क्या जमुना साफ होगी वो फर्जी है? यहाँ शीला दीक्षित के पुराने टाइम में 1100 रुपये एक बच्चे को यूनिफॉर्म के मिलते थे स्कूल में से, 8वीं से नीचे के बच्चे को। आज उसको 600 रुपये मिल रहे हैं। क्या ये फर्जी है? बच्चों की नोट्स बुक बंद करा दी, केंद्र से पैसा लिया गया, लेकिन वो सारा का गमन कर दिया। क्या ये फर्जी है? इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक खोले, आज सारे ठप पड़े, कुत्ते सो रहे उसमें। क्या ये फर्जी है? ये फर्जी नहीं है, ये सच्चाई है। इन अपराधियों की, इनका समय पूरा हो चुका। आज जेल के अंदर इनका समय है। और इनके लीडर कैसे, देखो विपक्ष के, एक डाल पर उल्लू बैठा तो दूसरे डाल पर तोता। जनेऊ पैर के पंडित बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। आज ये राम मंदिर की बात करते हैं जिन्होंने ढक दिया था हमारा। ये तो वे देश के गद्दार हैं जिनको समझ चुकी है इनकी जनता। ओनली इनको भागने नहीं देंगे इस देश से। आप क्या बोलेंगे? जेलें खाली है इनके लिए। आप क्या बोलेंगे?